कि साधक के लिए ऐसा बोला जाता है कि हमेशा मौन में रहना चाहिए, तो मौन का अर्थ और उसका क्या महत्व है एक साधक के लिए? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि जब तक एक साधक मौन नहीं धारण करेगा तब तक उसका जो ऊर्जा का जो प्रभाव है, जो मूलाधार से सहस्रार का जो जर्नी है ऊर्जा का, वो ठीक तरह से होता नहीं है। हम एक कहानी के माध्यम से मौन का इंपॉर्टेंस देखते हैं, महत्व देखते हैं। एक लड़का था, 18-20 साल का लड़का रहेगा। अचानक एक कार एक्सीडेंट में उसके जो पेरेंट्स थे, पिता और माता, उनकी मौत हो जाती है। अकेला लड़का था। जो पिताजी थे उनका बड़ा कारोबार था, बहुत अमीर थे। लेकिन जब पिता का जो हाथ उसके सर से हट जाता है तो उसके ही रिलेटिव्स लोग उसे फंसा देते हैं और उसका जो भी प्रॉपर्टी था वो हड़प देते हैं। ये जो बच्चा था 18-20 साल का, वो अपने पिता के साथ, अपने माँ के साथ हमेशा एक महात्मा जी के पास जाता था। अभी इसको जो जीवन में वैराग्य की तरह, उसका जीवन जो वैराग्य से जुड़ जाता है। उसको लगता है कि जो लोग मेरे आजू बाजू वाले हैं वो इतने बुरे हो सकते हैं, तो आगे जीकर क्या करूंगा। तो जीवन उसे ना की बराबर लगता है। लेकिन उसे, उसके मन में कहीं तो ऐसा लगता है कि एक बार तो गुरु जी से मिलना जरूरी है, क्योंकि हमेशा वो अपने पेरेंट के साथ जाता आता था। तो जंगल में जहां पर जो महात्मा जी का जो आश्रम था वहां चला जाता है। बहुत बड़े महात्मा थे। उन महात्मा का जो कनेक्शन था हिमालय से जुड़ा हुआ था। शिष्य भी बहुत थे उनके। वहां पर जाने के बाद महात्मा जी को पाँव पड़ता है और बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे पेरेंट के साथ हुआ। महात्मा जी को भी दुख लगता है कि, क्योंकि वो भी उनके भक्ति थे ना, उनके जो माता और पिता थे वो महात्मा जी के भक्ति थे, तो उनको दुख लगता है। अब बेटा बोलता है कि अभी मुझे जीवन में कुछ रस नहीं है, मुझे अभी ऐसा कुछ बताइए कि जिसकी वजह से मेरा जो जीवन है वो स्थिर हो जाए और मुझे आत्मा प्राप्ति मिले। महाराज जी हंसते हैं, लेकिन जो बच्चे का जो संकल्प था वो उसके आंखों में उसे दिखाई देता है। वो बोलता है कि बहुत अच्छी बात है जो तुम्हारे मन में जो ख्याल आया है आत्मा प्राप्ति का, मैं तुम्हें रास्ता जरूर बताऊंगा, लेकिन तुझे चलना पड़ेगा। अगर उसके लिए तू तैयार है तो मैं तुझे आत्मा प्राप्ति का जो सीक्रेट है, जो रास्ता है, बता दूंगा। बच्चे के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो तैयार हो जाता है, बोलते हैं कुछ भी होने दो, मुझे आत्मा प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना ही है, क्योंकि जीवन में कुछ था ही नहीं उसके। महात्मा बोलते हैं कि इस आश्रम में लगभग 1000 साधक है। हर एक साधक को कुछ ना कुछ काम दिया हुआ है। एक काम बाकी है, वो है चावल कुटने का, क्योंकि इतने लोगों के लिए जो रोटी पकाई जाती थी उसके लिए तो आटा तो चाहिए। तो आटा के लिए तुझे सुबह से शाम तक हर रोज जाकर चावल कुटने का काम करना है। लेकिन एक शर्त है, वो काम करते समय तेरे मुंह से एक भी वर्ड नहीं बाहर नहीं आना चाहिए। वो लड़का तैयार हो जाता है। दूसरे ही दिन से वो सुबह उठकर चावल कुटने का काम शुरू कर देता है। शुरुआत में उसे कठिन हो जाता है, क्योंकि आजू बाजू के साधक बातें करने के लिए आते रहते हैं। लेकिन ये क्योंकि इसने महात्मा जी को, गुरु जी को कमिटमेंट किया था कि मैं कुछ भी होने दो, जो आप बोलेंगे मैं करूंगा, तो शांत हो जाता है। दिन भर में चावल कुटकर थक जाता है, तो रात को उसको तुरंत नींद आती है। वापस दूसरे दिन अपना काम शुरू।
किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। अब क्या होता है, आश्रम में जो भी लोग हैं उनको लगता है कि इसको बोलना ही नहीं आता, तो इसको चावल कुटने वाला साधक ऐसा नाम हो जाता है। वो सबको लगता है कि ये मोना है, उसको बात करना ही नहीं आता है। चलते चलते 12 साल निकल जाते हैं। 12 साल ये जो लड़का है अभी जो 18-20 साल का था जब ये आया था, ये भी बड़ा हो जाता है, 30-32 ईयर्स का हो जाता है। जो महात्मा थे उनकी भी उम्र हो जाती है, उनको सिग्नल मिलता है, महात्मा थे, सिद्ध थे, कि अभी शरीर छोड़ने का समय आया है। वो सभी साधकों को बुलाकर अनाउंस करते हैं कि अभी मुझे मेरा शरीर छोड़ने का समय आया हुआ है। तो ये जो गद्दी है, महात्मा की जो गद्दी है, उसके लिए एक सही साधक का चुनाव किया जाएगा। जो साधक कम वर्ड्स में ये बताए कि ध्यान क्या है, उसे ये गद्दी दी जाएगी। ये बात सारे साधकों में फैल जाती है। सारे साधक अपने अपने जो भी उनका ज्ञान था और सोचने शुरू कर देते हैं कि कम से कम वर्ड्स में कैसे प्रेजेंट किए जाए। बहुत सारे साधक लिखकर, जहां पर महात्मा जी ने बोला था आपको लिखकर अपने नाम के साथ रखना है, वहां पर रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन महात्मा जी को किसी का भी जो लिखा था वो पसंद नहीं आता है। एक दिन महात्मा जी सबको बुला लेते हैं। उसमें और एक साधक ने लिखा हुआ था, वो सबको पढ़कर दिखाते हैं और बोलते हैं ये किसने लिखा है वो भी मुझे पता है। उस साधक को आगे बुलाते हैं। वो जो साधक था जिसने लिखा था, मन एक दर्पण है और दर्पण के ऊपर जो धूल है वो विचार है। अगर उस धूल को साफ करना है, अगर उस विचार रूपी धूल को साफ करना है तो ध्यान करना जरूरी है। उस साधक को नजदीक लेकर बोलते हैं कि तूने लिखा तो ठीक है, लेकिन ये तेरा अंदर का नहीं है, तू पढ़ा हुआ है, बाहर से जो ज्ञान लेकर तूने लिखा है, ये तेरे अंदर की बात नहीं है। महात्मा बोलते हैं अगर आप जानना चाहते हो कि इसका सही आंसर क्या है तो चलो मैं आपको सुनाता हूं इसका आंसर। और वो सबको लेकर उस चावल कुटने वाले जो साधक था, जो लड़का था, उसके पास लेकर जाते। सब में वो देखकर सब हैरान हो जाते हैं, अरे ये तो मौनी है, इसको बोलना भी नहीं आता है और महात्मा जी यहाँ कहाँ लेकर आए हैं। तभी महात्मा जी उस चावल कुटने वाले लड़के को सवाल पूछते हैं, जो सवाल उन्होंने सबको पूछा था। तभी वो लड़का बोलने लगता है, जब मन ही नहीं है तो धूल कहां से आएगी? अगर धूल नहीं रहेगी तो विचार कहां से आएंगे? ये सुनकर जो साधक थे, कई साधक आनंद से ताली बजाना शुरू कर देते हैं। कई साधक तो ईर्ष्या से भरे हुए रहते हैं, अंदर से उनको बुरा लगता है, लेकिन बाकी के ताली बजा रहे हैं इसलिए वो भी ताली बजाना शुरू करते हैं। महाराज जी तो सबके भाव पकड़ लेते हैं। लेकिन महाराज जी उस लड़के को बोलते हैं कि मेरा असली वारिस तुम ही हो। और महाराज जी अपने गले की जो माला है उसके गले में डाल देते हैं, अपने शॉल भी उसे दे देते हैं और बोलते हैं तू लेकिन यहां पर मत रुकना। अगर तू यहां पर रुकेगा तो मेरे बाद तुझे यहाँ के जो साधक है वो तेरा जीना हराम कर देंगे, तुझे ठीक तरह से जीना नहीं देंगे, क्योंकि ये सब भारी ज्ञान से भरे हुए हैं। तू यहां से निकल जा और मुझे पूरा यकीन है तू जहां भी जाएगा शून्य से चालू करेगा और लोगों का भला करेगा। तो ये जो 12 साल का उसका जो मौन था, उस मौन के वजह से ही वो जान सका कि असल में सेल्फ रियलाइजेशन का वे जो है रास्ता क्या है।
इसलिए एक साधक को मौन में रहना जरूरी है। आया समझ में?